जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पैन इंडिया शब्द पिछले कुछ समय में काफ़ी बार हमको सुनने के लिए मिल चुका है। लेकिन अगर कोई एक्टर आज के डेट में आकर ये कहे कि उसको पैन इंडिया शब्द समझ में नहीं आता, तो शायद यहाँ पे उसकी वोकैबुलरी कमज़ोर नहीं है, बल्कि सिर्फ बात इतनी है कि वो उस शब्द को वाकई में समझना नहीं चाहता, क्योंकि उस शब्द से उसका कहीं से कहीं तक भी सामना नहीं होता और ना ही उसका यूज़ कर पाता है। पिछले कुछ समय में हमने देखा किस तरीके से साउथ की मूवीज़ को पैन इंडिया लेवल पर रिलीज़ किया जाता है। मतलब कि वो मूवीज़ जो कि पहले सिर्फ और सिर्फ रीजनल सिनेमा हुआ करती थी, उनको अब हिंदी में डब करके पूरे ऑल इंडिया लेवल पर रिलीज़ किया जाता है। तो ऐसे में मूवी कहलाती है पैन इंडिया मूवी। अब इन जो मूवीज़ आई, जैसे बाहुबली आई, RRR आई, KGF आई, इन मूवीज़ ने जिस तरह से सफलता अर्जित करी, उसके बाद से पैन इंडिया का जो इस्तेमाल था, शब्द का जो इस्तेमाल था, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। और इन मूवीज़ ने थोड़ी बहुत नहीं, मतलब 500 हज़ार करोड़ रुपए की कमाई करी है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मूवीज़ कितनी ज़्यादा लोकप्रिय हो रही हैं। अब ऐसे में कई ऐसे लोग जो कि बिल्कुल अपना दुकान का डंडा गाड़ के बैठे हुए थे और उनकी दुकान एकदम से चलना बंद हो गई, तो जाहिर सी बात है उनको तो थोड़ी बहुत मिर्ची लगनी ही थी, और वही चीज़ हुई भी है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की। बॉलीवुड में इस बार अक्षय कुमार ने भाषा विवाद के ऊपर अपनी बात कही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि उनको पैन इंडिया शब्द समझ में ही नहीं आता। आखिर कैसे समझ में आएगा अक्षय कुमार को पैन इंडिया शब्द? जब इनकी मूवीज साउथ की रीजनल लैंग्वेजेस में चलना शुरू होंगी, तब इनको पैन इंडिया शब्द का मतलब समझ में आएगा। तब तक तो इनको कोई मतलब ही नहीं है उस शब्द से। बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन और कन्नड़ एक्टर किच्चा सुदीप द्वारा शुरू किए गए भाषा विवाद में अब अक्षय कुमार की एंट्री हो गई। साउथ बनाम बॉलीवुड पर बात करते हुए अक्षय कुमार ने इस बात पर सहमति जताई कि क्षेत्रीय ब्लॉकबस्टर की तुलना में बॉलीवुड फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही। अक्षय कुमार कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही समय आएगा जब बॉक्स ऑफिस पर हर एक फिल्म अच्छा प्रदर्शन करेगी। ये हिंदी फिल्म उद्योग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिंगर्स क्रॉस्ड, क्योंकि मुझे नहीं पता कि क्या होगा, और ये शब्द पैन इंडिया ये मेरी समझ से बाहर है। और आगे कहते हैं कि देखिए, मैं इस विभाजन में विश्वास नहीं रखता। मुझे गुस्सा आता है जब कोई ये कहता है कि ये दक्षिण उद्योग से है और ये उत्तर उद्योग से। हम सब एक ही उद्योग से हैं, मेरा यही मानना है, और मुझे लगता है कि हमें ये सवाल पूछना बंद कर देना चाहिए। अभिनेता ने कहा कि हमने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा और अंग्रेज़ों ने भी धर्म और भाषा के आधार पर हम लोगों को बांटा था और फ़ायदा उठाया था। ये समझना ज़रूरी है। इस वजह से हमारा बेड़ा गर्क हुआ था जब ब्रिटिशर्स आके बोलते थे कि ये हैं और वो हैं। उन्होंने हमें विभाजित किया और इससे हमने कभी नहीं सीखा। हम अभी भी इस किस्से को नहीं समझते। जिस दिन हम ये समझ लेंगे कि हम एक हैं, चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाएंगी। इस बात पर बात करते हुए अक्षय ने कहा कि हम खुद को एक उद्योग क्यों नहीं कह सकते, और हमें इसे उत्तर या हिंदी कहकर विभाजित करने की आवश्यकता क्यों है। फिर वो भाषा की बात करेंगे और फिर इस बात पर बहस होगी। हम सबकी भाषा अच्छी है और हम सब अपनी मातृभाषा में बात कर रहे हैं, और ये सुंदर है। इसे मुद्दा बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अक्षय कुमार ने एक बात बहुत अच्छी ये कही कि भाई, यहाँ पर हम लोग सिर्फ एक उद्योग के तौर पर क्यों नहीं एड्रेस किए जाते। वही मेरा इनसे सवाल बस यही है कि ये एक उद्योग वाली बात भी तब आई है सामने जब साउथ की मूवीज़ ने आकर, मतलब पैन इंडिया लेवल पर अच्छा खासा पैसा कमाना शुरू कर दिया। उसके पहले तो यही लोग साउथ इंडिया को पूछते भी नहीं थे। मतलब वहाँ से अगर कोई इंसान काम करवाने के लिए भी आता था तो उससे इतने ज़्यादा पैसे लिए जाते थे कि वो काम कराना मुनासिब नहीं समझता था। खैर, अक्षय कुमार की बात है, हो सकता है उनको यही लग रहा हो। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।